देखो मेरे चेहरे पर पहले कितने ज्यादा बाल होते थे, पूरा चेहरा भर गया था, इतना बुरा लगता था। सब बोलते थे कि तू तो आदमी बनने वाली है, तेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल हो चुके हैं। तो फिर मैंने एक ऐसी चीज यूज की, ना तो मैंने रेजर यूज किया ना ही फेशियल वैक्स करवाई। नेचुरली मैंने अपने फेशियल हेयर को हटा लिया, कुछ भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और अब आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हैं, साइड्स पर फेशियल हेयर बिल्कुल भी नहीं है, हल्की फुल्की ग्रोथ है, वो भी धीरे धीरे अपने आप ही बाल जो है वो झड़ते जा रहे हैं। तो आगे आपको वीडियो में कंटिन्यू रहना कि मैंने ऐसा क्या यूज किया है। पार्लर भी नहीं गई और कोई पैसा भी नहीं लगाया, घर पर ही मैंने नेचुरल तरीके से परमानेंट फेशियल हेयर को हटा लिया है, बिना पैसा लगाए, विदाउट पेन। मैंने इन बालों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। पहले मेरे चेहरे पर ना बहुत ही ज्यादा फेशियल हेयर होते थे, पूरा फेस मेरा भरा हुआ था, और मैं कभी भी फेस वैक्स या फिर रेजर यूज नहीं करती थी, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। और रोज रोज के फेशियल रेजर यूज करने से, रोज रोज की फेस वैक्स करवाने से अच्छा है कि मैं कोई ऐसी रेमेडी मैंने यूज की जिससे मेरे नेचुरली फेशियल हेयर अपने आप ही ठीक हो गए। पहले की मैंने वीडियो आपको दिखाई है कि उसमें मेरे साइड्स पर ना बहुत ही ज्यादा फेशियल हेयर थे, क्योंकि मुझे पीसीओडी है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर ना इसकी वजह से मेरे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा बाल हो गए थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बहुत कुछ ट्राई किया, फेशियल वैक्स करवाती थी, हर 15 से 20 दिन बाद दोबारा करवानी पड़ती थी। रेजर यूज करती थी, वो भी 15 से 20 दिन बाद दोबारा यूज करना पड़ता था। तो रोज रोज के झंझट से मैं तंग आ गई थी। तो उसके बाद मैंने क्या यूज किया वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो उसके लिए मैंने यूज किया इसको, ये है एलम यानी फिटकरी, जो आपको किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाएगी, या पंसारी की शॉप पर मिल जाएगी। कोई भी आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही वाली लेनी है, किसी भी ब्रांड की हो या फिर वो स्टोन वाली हो। बस पाउडर काम नहीं करेगा इस रेमेडी के लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैंने इस तरीके का इसको परचेज किया था। ये ना इजीली से मेल्ट नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक ये आपके पास स्टोर रख सकते हो, खराब होने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि फिटकरी में होती हैं एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जो आपके चेहरे से बैक्टीरिया को, किसी भी गंदगी को निकालने का काम करते हैं। आप इसको गंदे पानी में डाल देना, पानी अलग हो जाएगा और गंदगी अलग हो जाएगी। इवन आपने देखा होगा जब जेंट्स शेविंग वगैरह करते हैं तो भी अपने चेहरे पर फिटकरी का टुकड़ा रब करते हैं, जिससे उनके चेहरे पर इन्फेक्शन ना हो, स्किन इन्फेक्शन ना हो किसी भी तरह का। तो ये इस तरीके की होती है। आपने क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी लेना, ये थोड़ा सा तेज हो गया है, बिल्कुल हल्का गुनगुना, जिससे सेप्टिक प्रॉपर्टीज जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। बाकी फिर भी आप पैच टेस्ट कर लेना। तो आपको करना क्या है, जिस भी एरिया पर आपको फेशियल हेयर है वहां पर मैं यूज करके पूरा, वैसे तो आपको पूरा यूज करके दिखाऊंगी। फर्स्ट जहां पर फेशियल हेयर ज्यादा होते हैं उस एरिया पर आपको यूज कैसे करना है, इसको रब करना है इस तरीके से। जहां पर ज्यादा है ना बाल आपके चेहरे पर, वहां पर आपको इसको ज्यादा रब करना है, ठीक है। यहां पर मुझे ज्यादा है तो मैं यहां ज्यादा रब करती हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में। और बाकी चेहरे पर आपने इसको यूज कैसे करना है, बिल्कुल देखो, सिंगल लेयर, दोबारा रब नहीं करना। जहां पर आपने एक बार रब कर लिया वहां दोबारा रब नहीं करना है, दोबारा से पानी में टिप करेंगे। जहां पर एक बार रब कर चुके हो वहां दोबारा नहीं करना, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जैसे फोरहेड पर है ना, तो फोरहेड पर भी आप डबल कर सकते हो उसका एप्लीकेशन। आईब्रोज वगैरह से ना बचाकर यूज करना, क्योंकि ये जो बालों को ना सॉफ्ट करती है, बालों को उतारती है, तो इसीलिए अपने आईब्रोज वगैरह बचाकर ही यूज करना, ओके। बाकी जहां भी फेशियल हेयर है वहां आप बार बार इसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने फिटकरी लगाई और बाल ऐसे गिरने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। इसका काम होता है आपके बालों को सॉफ्ट कर देना, पतला कर देना, ठीक है, ये काम करती है। जब आपके बाल पतले कमजोर हो जाएंगे ना, यहां से जहां भी फेशियल हेयर है, तो वो ना अपने आप धीरे धीरे झड़कर अपने आप गिरने लगेंगे। जब आप नहाओगे, फेस वॉश करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बाल अपने आप ही उतरने, अपने आप ही झड़ने लग जाएंगे। इसका ये काम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आपने रब किया और ले भी उसी टाइम ही बाल उतर के गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप इसको रब करोगे, आपको इस रेमेडी को 15 से 20 दिन कंटिन्यू करना है। पूरे 15 से 20 दिन आप पूरे चेहरे पर यूज मत करो, जहां पर भी फेशियल हेयर ज्यादा है वहां इसका डेली यूज कर लो।
अगर आप पूरे चेहरे पर यूज करोगे तो आपके चेहरे पर ड्राइनेस हो जाएगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी पहले से ही स्किन काफी ज्यादा ड्राई है तो आप पूरे फेस पर इसको अवॉइड करना, सिर्फ जहां पर आपके फेशियल हेयर है। इससे क्या होगा, ये जो बाल है ना ये बिल्कुल कमजोर कर देती है। फिटकरी में ऐसी ताकत होती है कि आपके बालों को कमजोर कर देती है। इससे क्या होता है कि जब भी आप टॉवल वगैरह यूज करेंगे, टॉवल वगैरह अपने फेस पर रब करोगे ना, तो वो अपने आप ही उतरते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फेशियल हेयर की जो ग्रोथ थी वो कहाँ चली गई। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, 10 मिनट आपने इसको लगा रहने देना है। 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जिस पानी में हमने फिटकरी को डिप करके यूज किया था उसी पानी में आपने कॉटन डिप करनी है हल्की सी। ठीक है, और पूरे चेहरे से इसको इस तरीके से रिमूव कर लेना 10 मिनट के बाद, साथ साथ नहीं, 10 मिनट के बाद उसी पानी से इस तरीके से। जब आप इसको 15 से 20 दिन डेली करोगे ना तो आपको कई बार कॉटन में भी आपके फेस के जो बाल है वो दिखाई देंगे। बस इस तरीके से आपने इसको क्लीन कर लेना है 10 मिनट के बाद, 10 या 15 मिनट के बाद। ठीक है, बाकी पूरे यहां जहां पर भी बाल है ना, यहां आप डेली यूज करना इसको, पूरे फेस पर डेली यूज मत करना। ठीक है, तो ये है आज की आसान सी रेमेडी। इसके बाद ना आपको अपना फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे से क्लीन हो चुका, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अपने चेहरे पर कुछ अप्लाई किया है। 15 से 20 दिन कंटिन्यू यूज करना, रिजल्ट देखना, फिर कमेंट जरूर करना और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, क्योंकि लेडीज में ये जो फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है ना हर लेडी को देखने को मिलती है। तो वो क्या करती है, पार्लर जाती है, फेस वैक्स कराती है, बहुत पेनफुल होती है और उससे ग्रोथ भी ज्यादा आती है। मैंने देखा है ग्रोथ ज्यादा आने लग जाती है। और घर पर क्या करती है लेडीज, रेजर यूज कर लेती हैं, उससे भी बाल कड़क हो जाते हैं, है ना। बट ये वाली एक रेमेडी ऐसी है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपकी ग्रोथ को भी नहीं बढ़ाएगी, कोई पेनफुल नहीं है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है ना, और कोई कड़क ग्रोथ भी नहीं आएगी। पहली बात, बाल ही नहीं आएंगे दोबारा आपके उस एरिया पर, क्योंकि ये जड़ों से अंदर तक जाती है, जड़ों को कंट्रोल कर देती है। ठीक है, आप भी इसको जरूर यूज करना, इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।